मेरी बेटी नाबालिग है, मेरी बेटी ही नाबालिग है, वो 24 साल का लड़का है। मेरी बेटी तो बेस समझ ही नहीं है उसको इतनी। वो मेरे सामने ही खड़े हैं, इसकी माँ खड़ी है, ये भाई खड़ा है, वो बाप खड़ा है, मेरे घर के सामने ही रहता है। ठीक है जी, इनसे बात भी हो रही है लेकिन ये खुल के हमें बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं। फ़ोन आता है घर पे, मैंने फ़ोन पे हेलो हेलो करा, उसके बाद से ना ही उस लड़के का फ़ोन ऑन हुआ ना कुछ है। वो अपनी माँ के कांटेक्ट में बराबर से है। वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। अगर पुलिस चाहे तो 2 घंटे में ढूंढ सकती है, पर पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही है। इस वक्त हम रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के थाना क्षेत्र प्रेम नगर के अंदर हैं। मेरे पीछे जो स्कूल दिख रहा है आपको, राजकीय माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय मुबारकपुर डबास। घटना कुछ ऐसी है कि कल यहाँ से एक बच्ची 9वीं क्लास में इसी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची जब घर पर नहीं पहुँचती, 12:45 पर उस बच्ची के स्कूल से छुट्टी होने का वक्त होता है और उसके बाद वो घर आती है। जब 15-20 मिनट के बाद बच्ची घर नहीं पहुँची तो उसकी माँ का चिंता में आना लाजमी था और उस माँ ने गुहार भी लगाई और अपने पति को बताया और उसके बाद बच्ची की छानबीन शुरू हो गई। घटना ने तब बहुत एक ड्रामेटिक मोड़ ले लिया जब यहाँ पर पुलिस अभी तक 24 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है और पुलिस अभी तक यहाँ पर थाना खेल रही है। यानी कि वही जुरिडिक्शन की बात कि ये एरिया मेरे जुरिडिक्शन में नहीं आता, वो मेरे जुरिडिक्शन में आता है और ये एरिया नहीं आता। ये तमाम बातें 2 थाना के अंदर रही हैं। एक थाना पड़ता है कंझावला और दूसरा है प्रेम नगर। अभी हम थाना प्रेम नगर से आए हैं और वहाँ के SHO कहना है कि ये जो पूरी घटना हुई है ये उनके थाना क्षेत्र के अंदर नहीं आती और ये कंझावला थाना के अंदर आती है। लेकिन जो बात की सेंसिटिव थी, जो उसकी सेंसिटिविटी थी केस की, वो ये थी कि एक नाबालिग बच्ची 13 साल की बच्ची दिन दिहाड़े दिल्ली के एरिए से गायब हो जाती है। वो अपने घर नहीं पहुंचती और उसके पेरेंट्स पूरा दिन ढूंढते हैं, पूरी रात ढूंढते हैं और इस वक्त लगभग मैं बताना चाहूँगा कि 2:30 बजे का समय होने को आ गया है और 2:30 बजे यानी कि 24 घंटे का समय बीत चुका है और अभी उस बच्ची की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया है। यानी कि दिल्ली पुलिस अभी भी थाना खेल रही है, अपनी बोलती है जुरिडिक्शन बाउंड्रीज देख रही है। तो क्या हाल होगा उस बच्ची के पेरेंट्स का, चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, कैसे पता लगा। और अभी तक पुलिस के अधिकारी इस मामले में बिल्कुल नील बटा सन्नाटा, कोई उनको इस मामले की ना तो सेंसिटिविटी समझ आ रही है ना ही इसकी गंभीरता। आप बच्ची की माँ में हैं, आपका नाम क्या है? बेबी। बेबी जी बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे पता लगा, क्योंकि 24 घंटे का समय बीत चुका, अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं कर रही, वो कुछ नहीं करे, वो इधर भेज रहे हैं, कभी उधर भेज रहे हैं, उधर से इधर से रात से। कल सुबह मेरी लड़की स्कूल आने के लिए निकली थी, कल सुबह 12:30 बजे तक यहाँ रही है। ये भी मना कर रहे हैं, छोटा भाई छोड़ के गया, मना कर रहे हैं, लेकिन वो स्कूल आई है। अब ये हर बात में अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो आई है। उसके बाद मेरे को 12:45 पे फ़ोन आता है घर पे, तो वो मेरे बच्चे ने उठाया, मेरे बच्चे को हेलो हेलो करता रह गया, बोला मम्मी से बात कराओ। मम्मी से मैंने फ़ोन पे हेलो हेलो करा, उसके बाद से ना ही उस लड़के का फ़ोन ऑन हुआ ना कुछ है। वो अपनी माँ के कांटेक्ट में बराबर से है। कल रात को मैंने मैसेज भी करा तो मेरे मैसेज तो आपने पुलिस को सूचित किया, कब किया? पुलिस को इन्फॉर्म कब किया? हमने कल शाम को ही कर दिया था। कोई एक्शन नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं है। अभी आप खुद देख रहे हो, अभी इतना टाइम हो गया, हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। डाउट है किसी बच्ची गई है? ये इनका बेटा आपको मालूम है भैया जी? नहीं सर, मेरे सर नहीं बता। मैं तो आपका बच्चा गायब है क्या? हाँ गायब है। तो आपने कोशिश नहीं करी उसके? तो मैं ड्यूटी पे था, इनने फ़ोन किया। तो अभी पता है आपका बच्चा कहाँ है? नहीं पता सर, मैं तो इनके साथ ही हूँ कल से, जब ड्यूटी है तब से साथ में गए हैं। उसके दोस्त वो उसको कुछ नहीं पता आपको? ना दोस्ती रे गए थे, दोस्त मेरे को पता भी नहीं था, दोस्ती गए थे तो दोस्त की माँ दोस्त काम पे है। उस बच्ची के पिता हमारे साथ में हैं। आपका नाम क्या है? राजेंद्र जी, क्या हुआ था? सुबह मेरा ये बेटा 6:30 बजे घर से लेके आया था और इसको यहाँ पे उसने छोड़ा और स्कूल के बाहर, हाँ जी ये वाला स्कूल है, स्कूल के बाहर छोड़ा मेरी बेटी और ये फिर घर आ गया। उसके बाद मेरी बेटी नहीं आई, बेटा मेरा घर पे आ गया, हमें उसके बारे में नहीं पता लगा फिर कुछ भी। 12:30 बजे जब मेरी बेटी घर पे नहीं आई, 1:45 बजे तक आती है, नहीं आई। 1:45 बजे एक लड़के का फ़ोन आता है मेरी वाइफ के फ़ोन में, जो हमारे घर के जस्ट सामने ही रहता है। ठीक है जी, वो घर के सामने रहता है, उसकी उम्र है 24 साल, मेरी बेटी है 13 साल।
ठीक है, उस लड़के की बात आता है, वो कहता है मेरे बेटे को बोलता है कि अपनी मम्मी से बात कराओ। मेरे बेटे ने तुरंत बोला पहचान के कि ये सामने वाले भैया की आवाज़ है, लो बात करो। बेटे जैसे मेरी वाइफ ने बोला हेलो, उस लड़के ने हेलो सुन के फ़ोन काट दिया, उसके बाद स्विच ऑफ है। ठीक है जी। आप लोग तो कब मतलब आपको एक तो पता है कि फ़ोन गया है, फ़ोन लेके गया आप लोग, हाँ जी, सामने पुलिस को कब इन्फॉर्म किया और पुलिस ने अभी तक क्या किया? 24 घंटे हो गए। पुलिस को कंप्लेंट करी थी। मेरे को जैसे लगा, मैं रहता हूँ रूप बिहार कॉलोनी में, तो मैं 6 बजे में जब नहीं मुझे लगी तो सीधा मैं पुलिस थाने चला गया, कंझावला थाने गया। उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने सुना तो कह रहे आपका कहाँ से मतलब बेटी गायब हुई थी। मैंने कहा जी मुबारकपुर सरकारी स्कूल को है, वहाँ से हुई है जी। कह रहे अच्छा वहाँ से, तो ये एरिया आपका एरिया लगता है प्रेम नगर ठड। फिर मैं 7:30 बजे प्रेम नगर ठड पहुँचा। वहाँ पे पहुँचा, उन्होंने हमारी बात सुनी। वो कह रहे नहीं ये हमारा एरिया नहीं लगता, ये एरिया आपका कंझावला लगता है। ये वैसे भी आप डीसीपी ऑफिस भी गए और थानों में भी गए? हाँ जी, वहाँ से भी यही हुआ जी कि हमारा एरिया नहीं लग रहा। मैं पहले डीसीपी और एसीपी के पास गया, एसीपी वहाँ नहीं मिले, फिर डीसीपी जी के पास गया। वहाँ से पीओ साहब ने बोला कि मैंने प्रेमनगर थाने एसएचओ से बात करी है, वो कह रहा है हमारे पास हम कुछ करते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचा तो उन्होंने वहाँ से रिपोर्ट दे मांगी, तो वो कह रहे नहीं है हमने कहा आपको कंझावला ट्रांसफ़र कर दिया। कि किस लड़के के साथ आपकी बच्ची गई है? वो मेरे सामने ही खड़े हैं, इसकी माँ खड़ी है, ये भाई खड़ा है, वो बाप खड़ा है, मेरे घर के सामने ही रहता है। ठीक है जी, इनसे बात भी हो रही है लेकिन ये खुल के हमें बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं। रात को ये लड़का आता है मेरे घर पे, मैंने ऐसा बोला भाई तू अपने भाई को बात करी, और तेरा भाई का फ़ोन ऑन है। पुलिस अगर टाइट होती तो सब कुछ पता लग बिल्कुल पता लग सकता, 2 घंटे में पता लग जाता कि मेरी बेटी नाबालिग है, मेरी बेटी ही नाबालिग है। वो 24 साल का लड़का है, मेरी बेटी तो बेस समझ ही नहीं है उसको इतनी कि मतलब ये ऐसा काम करे। पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लाला पोची कर रहे हैं, वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। अगर पुलिस चाहे तो 2 घंटे में ढूंढ सकती है, पर पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही है। पुलिस अगर चाहे ना तो 1 दिन में लड़की के आपस लेके आ जाए, मगर पुलिस नहीं कोई एक्शन ले रही है। कल से जिसको माँ बाप के ऐसा हालत हो रहा है उससे पूछो ना किसा के हालत है। जाहिर सी बात है कि अगर जिस बच्ची, अगर मान लो देश की राजधानी की दिल्ली के अंदर से ही एक बच्ची गायब हो जाती है, नाबालिग बच्ची 13 साल की, और पुलिस अभी तक अपनी जुरिडिक्शन को ही ढूंढ रही है कि ये हमारे एरिया में नहीं आता, तो देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस की संवेदनहीनता हमारे सामने आई है। और एक तमाम पहलुओं पर अगर नज़र डालें तो अगर पुलिस चाहे तो इस मामले को तुरंत ही सॉल्व कर सकती है, लेकिन अभी तक ढाक के 3 पात हैं, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। देखते हैं कि आगे कितनी जल्दी पुलिस इस मामले में संज्ञान लेती है और बच्ची अपने घर में वापस आ सकती है। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।